ताकत आवाज़ में नहीं विचारों में रखिए, कि ताकत आवाज़ में नहीं विचारों में रखिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है बाढ़ से नहीं। है गाइस, मैं धर्मवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के सिलेबस के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे आज के इस वीडियो में। अब आप कहेंगे भैया कि जो सामान्य अध्ययन जीके, ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जनरल नॉलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल नॉलेज भी कहते हैं। तो ये जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है यूपीपी के लिए, आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यही आपको पढ़ाने वाले हैं, अध्ययन कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली बात समझिएगा, अभी आपको जीएस का अलग से सिलेबस मिल जा रहा है, उसी प्रकार से रीजनिंग का भी अलग से सिलेबस बता देंगे, गणित का भी बता देंगे और हिंदी का भी बता देंगे। क्योंकि सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? जीएस विषय को पढ़ेंगे, जीके को पढ़ेंगे यूपीपी के लिए। इसलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी का जो जीके का सिलेबस है समझना बहुत जरूरी है। हालांकि सुबह मैंने यानी कल सुबह मैंने आपको यूपीपी का जो सिलेबस है पूरा अच्छे से विस्तार से बताया था, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। अभी मैं आपके समक्ष हूँ, सामने हूँ, और जीके का जो सिलेबस है यूपीपी के लिए, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जीके का सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछेगा साथियों? तो इसमें आपसे पूछेगा सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान के देखिए 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? 3 हिस्से होते हैं। एक तो होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान, और एक होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। तो अब इन तीनों ही हिस्सों में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कहाँ से? जीव विज्ञान से पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम इसमें किसको पढ़ेंगे? जीव विज्ञान को, ठीक। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो है भारत का इतिहास। क्या है? भारत का इतिहास। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो ये भी 3 हिस्से में डिवाइड है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। और आप सभी लोग जानते हैं कि इतिहास के आधुनिक इतिहास वाले हिस्से से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास को भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि न चाहते हुए भी आयोग यहाँ से एक एक प्रश्न डालेगा, तो हमको कुछ भी नहीं छोड़ना। देखिए, टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे 38 नंबर के होंगे, ठीक है। जीएस से कुल कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे? 38 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इन 38 क्वेश्चन में कम से कम आपको 30+ क्वेश्चन करना है। कैसे कर पाएंगे आप लोग, इसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़िए। यदि आप लोग हमारे साथ मेहनत से लगे रहते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, तो अवश्य ही निश्चित रूप से ही आप सफल होंगे, ठीक है। कहते हैं ना, देखिए ऐसा मत हो जाएगा भाई चलो हमको सिलेबस मिल गया तो हाँ एक का दिन में पूरा हम पढ़ डालें, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना है। जैसे अभी मैंने पहले बताया ना, अभी शुरुआत में मैंने एक लाइन बोला था, 2 लाइन बोला था मैंने, कि जो फसल होता है वो बारिश से होता है, बाढ़ से नहीं होता। इसका तात्पर्य है मेरे प्यारों कि आपको थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन रोज पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक दिन हम मोटिवेट हुए तो भैया 10-20 3-4-5 टॉपिक एक दिन खत्म कर दिए, फिर उसके बाद सो गए 4-5 दिन के लिए। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे एक दिन में, लेकिन हम रोज पढ़ेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भारतीय इतिहास हो गया, इसको हम लोग देख लेंगे। तीसरी जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक वो है भारतीय संविधान से, ठीक है। अब भारतीय संविधान से कितना टॉपिक पूछेगा? हालांकि भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखेंगे तो लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद चले जाते हैं, जो कि जोड़े गए हैं बाद में, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग हमको कहाँ पढ़ने हैं? भारतीय संविधान में। लेकिन इतना नहीं पढ़ना है, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक। जी हाँ। फिर उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था के तहत जैसे कि पंचवर्षीय योजना भी यहाँ से पूछा जाएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, ठीक है, यही सब, आरबीआई रेपो रेट, ठीक है, इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसका जो चर्चा है हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत
करेंगे, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग करेंगे। ठीक है जी हाँ, इसमें हम लोग देखेंगे हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में कैसे आया, क्या पहले से ही था या फिर बाद में हमने अपनाया या फिर किसी दूसरे देश से हमने उधार लिया है। ठीक है, तो इन सब पर चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है जी हाँ, फिर बात करेंगे भारतीय कृषि की। हालांकि भारतीय कृषि को हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ लेंगे, लेकिन भारतीय कृषि अगर अलग से टॉपिक दिया है तो मैं एक बार इसको अलग से भी करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भारतीय कृषि है यानी कि हमारे भारत में कैसी खेती की जाती है, कौन कौन सी कृषि की जाती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, उसके बाद हम बात करेंगे वाणिज्य एवं व्यापार पर। ठीक है, किस पर, वाणिज्य एवं व्यापार पर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद बात करेंगे जनसंख्या पर। देखिए जनसंख्या अभी तो 2011 वाली जनसंख्या के अनुसार ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 2011 वाला पूरा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और वहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये जो चीज़ें हैं ना, जितना हम लोग पढ़ेंगे सभी क्लास का नोट्स, PDF नोट जो मैं अपने हाथ से लिखा हूँगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री है। ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी मैं आपको दूंगा उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बड़ी मेहनत से तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, बाकी हम करवा देंगे। जनसंख्या हो गया, उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण एवं नगरीकरण। पर्यावरण क्या होता है और नगरीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम पर्यावरण की बात करें तो भाई आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, परिधन आवरण मिलकर क्या बन जाता है, पर्यावरण, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण, वही क्या होता है, पर्यावरण। हालांकि ये बहुत उचित परिभाषा नहीं है, तो पर्यावरण क्या होता है उसको हम वहाँ पे समझ लेंगे, या फिर अगर परिभाषा सुनना चाह रहे हैं सुन लीजिए कि जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर निर्मित वातावरण जो मानव पर प्रभाव डालता है पर्यावरण कहलाता है। जैसे अगर जैविक की हम बात करें, जैविक घटक, तो जैविक में आएंगे जीव, जैसे गाय है, पशु है, कुत्ता है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है, सजीव है, जीव है। ठीक, और हम अजैविक की बात करें तो अजैविक में आ जाएगा पर्वत, पहाड़, पठार, ठीक है, नदी, नाला इत्यादि क्या आ जाएंगे, अजैविक हो जाएंगे। ठीक है, आपके आसपास ये सारी चीज़ें होती है ना, तो इन्हीं से मिलकर के जो वातावरण निर्मित होता है वो किस पर प्रभाव डालेगा, मानव पे प्रभाव डालेगा। आप कहेंगे मानव पे कैसे प्रभाव डालेगा, जैसे हमारे आसपास का जो वातावरण अगर देख रहे होंगे तो अभी ठंडी पड़ रही है। ठीक है, ठंडी पड़ रही है तो क्या ठंडी हम पर प्रभाव नहीं डाल रही है, बिल्कुल डाल रही है। अगर हमारे आसपास में मान लीजिए बाजा बजता है तो क्या उस बाजे का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, अगर गाना बज रहा है तो हमारे ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। अगर शोरगुल हो रहा है तो शोरगुल का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, डिस्टर्ब होंगे। तो हमारे आसपास का जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के वातावरण होता है और जो मानव पर प्रभाव डालता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पर्यावरण कहते हैं। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर देखेंगे हम लोग भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे क्या करेंगे मतलब कि आपको बता दे रहे हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आपको भारत का भूगोल केवल लिखा है और अन्य टॉपिक नहीं लिखा है, यानी हमको पूरा का पूरा भारत का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, और किस लेवल से पढ़ना है, GK लेवल से। यहाँ आपको GS लेवल से नहीं पढ़ना है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं दूंगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा उसी चीज़ के लिए। ठीक है, कम वीडियो में सबसे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उसके बाद विश्व भूगोल से प्रश्न बनेगा। अब विश्व भूगोल से आप जानते हैं कि इसमें भौतिक भूगोल के कुछ हिस्से रहते हैं और खास करके जो महाद्वीपीय भूगोल है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। और प्रश्न इसमें आपके सौरमंडल से भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। आगे यदि बात करें हम तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों की भी चर्चा हम लोग इसी के साथ कर लेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और समाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, कुछ विशेष और विशिष्ट चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल को देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल को देखेंगे एक प्रकार से यहाँ से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और समाज को देखेंगे। अब भाई चूंकि उत्तर प्रदेश में आप पेपर देंगे तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है जी हाँ, और उसी के साथ देख लेंगे उत्तर प्रदेश में राजस्व। क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राजस्व। आगे यदि हम बात कर लें तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में जो पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है, इसके बारे में भी चर्चा करना है। यहाँ से भी एक प्रश्न बनेगा। देखिए आपको ढेर सारे टॉपिक दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने टॉपिक है हर टॉपिक से प्रश्न रहेगा,
किसी से 2, किसी से 3, किसी से 1, किसी से 2, इस प्रकार किसी से 4, किसी से 5, इसी प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं। लेकिन रहेंगे जरूर, जितने टॉपिक है सभी से रहेंगे। और सबसे बड़ी बात या फिर कल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टॉपिक है बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। ठीक है जी हाँ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मानवाधिकार को। ठीक है, कि मानवाधिकार क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, खास करके वो कई बार आपसे पूछा है यूपीपी में कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक क्लास की बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक एक क्लास कहेंगे तो एक एक क्लास में मैं इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं एक ही क्लास में 2-3 टॉपिक को समेट सकता हूँ। ठीक है, जैसा भी समय देखेंगे, अभी एग्जाम डेट जैसा कि आप जानते हैं आउट हुआ था तो उसको एडिट किया गया था हालांकि, लेकिन जैसा भी होगा मैं एग्ज़ाम के अनुसार, एग्ज़ाम डेट के अनुसार ही, आपके समय के अनुसार ही समेटने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको सही समय तक सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकें। अब पहुंचाने के बाद जितने टॉपिक्स हैं इन सभी टॉपिक्स का मैं बनाऊंगा प्रश्न और उत्तर, यानी प्रश्न भी दूंगा मैं और उत्तर भी मैं दूंगा, मैं ही टेस्ट करवाऊंगा यहीं पर। ठीक है, तो जीएस हम आपको पूरी तरह से तैयार करवा देंगे। जीएस के लिए हमारी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, कोई भी संशय, कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको। बस हाँ यार, अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कम से कम कमेंट आप कर दिया करिए। ठीक है, लाइव चैट के बाद आप लोग कमेंट यदि करते हैं तो जो कमेंट आपका होता है हमारी एनर्जी का सोर्स होता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, यानी कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका मिलेगा, 1-2 प्रश्न मिल जाएगा। फिर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। अब ये जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है, कई बार लोग केवल भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं सामान्य रूप से कि भैया भारत है, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है, बस नॉर्मल सी बात हो गई। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या है, संबंध से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न पीछे पूछे गए हैं प्लस पूछे जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है आपका इसमें भी है, एसएससी जीडी में भी है। ठीक है, एसएससी जीडी में लगभग जितने भी इसमें टॉपिक है सारे एसएससी जीडी में भी है। मैं आपको बता दूं पुलिस और एसएससी जीडी का जो सिलेबस है लगभग समान है, 99%। ठीक है जी हाँ। और उसके बाद करंट अफेयर से कुछ सवाल रहेंगे, 3-4 लगभग 4 या 5 सवाल यहाँ से मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर से। ठीक है, तो करंट अफेयर भी हम लोग देख लेंगे एकदम लास्ट के समय में। क्लियर जी हाँ। फिर उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब ये जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनकी स्थापना और इनके मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जाता है, सामान्यतः आपसे यही पूछे जाते हैं यहाँ से, और इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं बनेगा। विमुद्रीकरण और इसका प्रभाव देखेंगे भाई कि विमुद्रीकरण क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे एक वीडियो में। साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे भाई साइबर क्राइम क्या है। अभी डिजिटल ज़माना हो गया है तो भाई साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो साइबर क्राइम होता है ये क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे तब। ठीक है जी हाँ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएसटी के बारे में। ठीक है, कब लागू हुआ, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में जान लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, यानी कि कौन कौन से पुरस्कार हैं, कौन कौन से सम्मान हैं, किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, हमारे भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से दिया जाता है, ठीक है, खेल के क्षेत्र में कौन कौन सा दिया जाता है। तो यहाँ से जो यानी कि पुरस्कार और सम्मान है यहाँ से भी हम लोग जानेंगे। यानी हम लोग भारत रत्न के बारे में भी देखेंगे, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए पद्मश्री से याद आया, अभी हमारा जो भारत देश है, अभी आप लोग जानते हैं कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग DU कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हैं। वहाँ से कई सारे प्रोफेसर को टर्मिनेशन लेटर जारी करके निकाला गया, यानी कि वैसे ही निकाल दिया गया। टर्मिनेशन लेटर क्या होता है ये जान लीजिए पहले आप। ठीक है, टर्मिनेशन लेटर का मतलब होता है कि जैसे मैं हूँ और मेरा कोई सीनियर है, हमारा उससे नहीं जम रहा है, तो वो मुझे क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ से ऊपर से मेरे खिलाफ टर्मिनेशन लेटर जारी होगा, मैं इस प्रकार से निकल जाऊँगा। इसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे शिक्षक थे जिनको ऐसा किया गया। भी हाल ही में एक शिक्षक है, प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनको भी
निकाला गया है और संसद का हाल आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो संसद में अभी देखिए भैया किस प्रकार से बाहरी लोग घुस गए थे। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं उनको बाहर किया जा रहा है और जो अशिक्षित हैं उनको अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अंदर करने का मतलब कि शासन में भागीदारी उनकी ज़्यादा हो रही है और शिक्षित लोगों की नहीं हो पा रही है। तो इससे हमको बचना है, इसको भी आगे देखना है और समझना है, ठीक है। हालांकि हम कहाँ बात कर रहे थे, हाँ, पुरस्कार और सम्मान पे। हम पद्मश्री की बात कर रहे थे। बजरंग पुनिया का नाम आपने सुना होगा, साक्षी मलिक का नाम आपने सुना होगा और बृजभूषण सिंह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। WFI के जो अध्यक्ष थे, इनके ऊपर आरोप लगा था यौन शोषण का, ठीक है। महिला रेसलर्स जो हैं उनके द्वारा लगाया गया था, जिसमें से जब आज एक नए व्यक्ति को जो कि बृजभूषण सिंह का ही क्या है बहुत करीबी है, उसको WFI का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो साक्षी मलिक ने रोते रोते रेसलिंग से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा भैया हम रेसलिंग नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ बजरंग पुनिया, बड़ा ही करंट न्यूज है, इसको आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, आपसे मतलब परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। बजरंग पुनिया उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड। तो ये जो पद्मश्री अवार्ड है इन्होंने ले जाकर के PM आवास के सामने रख दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इनको दिया हुआ था। तो ये जा करके जो पद्मश्री अवार्ड है ये प्राइम मिनिस्टर के हाउस के सामने फुटपाथ पर रख देते हैं, ठीक है। अभी आज का मामला है, आज का, आज नहीं, ये तो मतलब अभी मिला, मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, यानी कि आज, यानी कल का आज आपको वीडियो मिल रहा है, मामला कल का है, ठीक है जी हाँ। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो पुरस्कार सम्मान देख लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे देश, राजधानी और मुद्राएं। देखिए दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप भी पढ़ ही रहे हैं। आप समझ को विकसित करिए, आप तर्क करना सीखिए। किसी भी बात को लेकर के अगर कोई भी बात अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो पहले उसको तुरंत सच मत मान लीजिए। अगर आपको सच मानना है तो पहले उसका विश्लेषण कीजिए, देखिए क्या ये सही कह रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं ना जी हाँ। आइए देखते हैं, देश, राजधानी और मुद्राओं को पढ़ना है। इसके साथ हम लोग देख लेंगे महत्वपूर्ण दिवस। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो देश, राजधानी और मुद्राएं हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पूरे 7 महाद्वीप में जितने उनको करवा दूं या फिर केवल महत्वपूर्ण करवाऊं, ठीक है। देखते हैं जैसा भी मन में आएगा। मैं सोच रहा हूँ जितने भी जो 6 महाद्वीप है, जितने भी देश है दुनिया में, सभी देशों की राजधानी और मुद्राएं मैं सभी का लिखवा दूं, क्योंकि कब किसका पूछ लेगा कोई गारंटी नहीं है। और याद करने का एक ही तरीका है कि 2-3 बार आप दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 बार। आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने से चीज़ें आपके माइंड में क्लिक हो जाती हैं, और जब क्लिक हो जाती है तो जब आप परीक्षा हाल में बैठते हैं तो सामने आपकी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, ठीक है जी हाँ। फिर उसके बाद देखेंगे अनुसंधान एवं खोज, और फिर देखेंगे पुस्तक और उनके लेखक। ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे सारे से प्रश्न बनेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। देखिए जितने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए ना, सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और टोटल मिलाकर कुल कितने प्रश्न होंगे? 38 प्रश्न होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ किससे कितने प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि हर टॉपिक में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी में से 1 तो किसी में से 2, किसी में से 3 तो किसी में से 4 तो किसी में से 5। अब जो बड़े बड़े टॉपिक है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, जैसे भूगोल हो गया, संविधान हो गया, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जनसंख्या है, 1 प्रश्न बन जाएगा। साइबर क्राइम है 1 प्रश्न, वस्तु सेवा कर 1, पुरस्कार सम्मान से 1, देश, राजधानी, मुद्रा से 1, पुस्तक एवं उनके लेखक से 1। जरूरी नहीं कि केवल 1 ही पूछेगा, 2 भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है जी हाँ। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आज का आपका वीडियो, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज का सिलेबस। क्या आपको इसी प्रकार से अलग अलग तीनों अन्य विषयों के भी चाहिए सिलेबस तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग अलग सभी का सिलेबस दे दूंगा, ठीक है। अभी तो जैसे कि ये किसका GS का है, क्योंकि मुझे GS पढ़ाना था तो पढ़ाने से पहले आपको बताना जरूरी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारे टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे समझिए। पहले तो देखिए मेरे पास एक किताब है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक किताब है, आपको दिख रहा होगा, घटना चक्र का है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक उत्तर सहित यहाँ दिया है। देखिए 2019 का, 2018, 2013, 2009 और 2006 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, और इसके साथ ही साथ है यूपी पुलिस जेल वार्डर वाला जो घुड़सवार और फायरमैन वाला पेपर था, अभी कब हुआ ये? 2020 में हुआ है। तो यहाँ से लेकर के पूरा जो GS है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पेपर हुए हैं, इन पेपर्स में जो GS के सिलेबस है, जो GS के सेक्शन है, ठीक है, मैं GS का जो प्रश्न है उसको यहाँ से उठाऊंगा, और मैं आपको पहले, चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पे आके आपको नहीं करवाऊंगा, इसी में से मैं फोटो खींचूंगा, ठीक है, उसका PDF बनाऊंगा, और PDF बना करके क्या करूँगा, आपको हल करवा दूंगा, ठीक है जी हाँ।
और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग चाहें तो इस किताब को ले लीजिए। देखिए अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, ठीक है, तो इस किताब को आप लीजिएगा, खरीद लीजिए। इसका पूरा जो प्राइस है 240 रुपये प्राइस पर लिखा हुआ है, ठीक है, 240 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको मिल जाएगा लगभग 150 के आसपास मिल जाएगा, 150 से 160-70 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो भी हो, डिस्काउंट आपका जैसा भी दुकानदार देता हो। इसको ले लीजिए। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर, पहले इसको हल कर डालिए आप, ठीक है। जब आप हल कर लेंगे, चूंकि मैं यहाँ से, अच्छा ये तो मैं हल कराता ही रहूँगा, इसके साथ साथ इसमें से कोई एक टॉपिक उठाऊंगा, चाहे तो मैं सामान्य विज्ञान का उठा लूँगा, चाहे भारत का इतिहास उठा लूँगा, चाहे भारतीय संविधान उठा लूँगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से किसी एक टॉपिक को सबसे पहले उठाऊँगा, और आपको एक वीडियो आपको इसमें से मिलेगा और एक वीडियो यहाँ से मिलेगा प्रीवियस ईयर से, ठीक है। दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। फिलहाल आज शाम को जो आपको वीडियो मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, यानी घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर यहाँ से मिलेगा। बाकी यहाँ से जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं इसकी वीडियो आपको मतलब कि कल से मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि रविवार से। क्लियर है? तो आज का वीडियो कैसा रहा, आज का सेशन कैसा रहा, आज की वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा। और आप में कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। जी हाँ, तो मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।